जैसे ऐसे लगता है सब कुछ इच्छाएं पूरी हो गई हैं, तो अब क्या करेंगे चीज़? सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं तो ये सवाल क्यों बचा है? बिना इच्छा के कोई सवाल होता है? सत्य इत्यादि तो बहुत दूर की बातें हुए, हमें हमारे मन का ही नहीं पता होता। जब अतृप्त होते हैं तो अपने आप को बता देते हैं कि तृप्त हैं, और जब शिकायत करते हैं कि अतृप्त हैं तो शिकायत अतृप्ति को बढ़ाने का जरिया होती है। मुझे पर फिर भी ऐसे ही लगता है कि कुछ नहीं कर लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं? जैसे क्या नहीं है करने के लिए? कुछ भी मुझे ऐसा लगता है, सर हर वक्त प्रसन्नता रहती है, बस और कुछ क्या कर सकते हैं? तो तकलीफ की बात है कि हर वक्त एक प्रसन्नता रहती है। नहीं, मुझे अच्छा लगता है मुझे खुशी के लिए। जैसे लगता है कि जैसे खुद में प्रसन्नता महसूस होती है, वो सब में बांटते हैं। तो बांटो। वो कैसे बांटते हैं? जहाँ से प्रसन्नता आई है वहीं से बांटने का तरीका भी आ जाएगा। जिसको असली चीज़ मिली होती है उसे ये बोध भी मिल गया होता है कि इसे बांटना कैसे है। ये दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं होती, और अगर बांटने में अभी अड़चन आ रही है तो संभावना यही है कि पाया नहीं है। ख्यालात बांटने में और सच्चाई से, ईमानदारी से जिंदगी की गहराई तक जाने में अंतर होता है। ये मत बताओ कि सोच क्या रहे हो, ये देखो कि जीवन वाकई कैसा चल रहा है। फूल कभी पूछता है कि सुगंध तो मिल गई है, बांटूं कैसे? सुगंध का होना और उसका बंटना एक बात होती है, और अगर फूल से सुगंध बट नहीं रही है तो मतलब क्या है? है नहीं उसके पास, या तो है नहीं या छुपा रखी है। सुगंध अभी बीज रूप में है, गर्भ में है। फूल की हस्ती है। हस्ती है। उद्देश्य कहने को कह सकते हो, कोई अपराध नहीं हो जाएगा अगर तुम कह दोगे कि फूल का उद्देश्य है कि खुशबू बटे। पर आमतौर पे जब तुम उद्देश्य शब्द का प्रयोग करते हो तो उद्देश्य सकाम होता है। तुम कहो कि मेरा उद्देश्य है कि मैं सिर्फ दूं, तो ये परिभाषा उद्देश्य शब्द के सामान्य मायनों को खंडित कर देती है। जब तुम कहते हो उद्देश्य तो आमतौर पर आशय होता है देना और लेना।
कोई अगर कहे कि मेरा उद्देश्य है सिर्फ देना, तो इसे उद्देश्य कहा नहीं जा सकता। ये फिर उद्देश्य से आगे की बात हो गई। तुम्हारे पास जब भी कोई उद्देश्य होता है, पर्पस, तो उसमें हमेशा लेन देन निहित होता है। तो तुम कहते हो दूंगा और लूंगा। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरा उद्देश्य है मात्र देना, तो इसे फिर उद्देश्य कहा ही नहीं जाना चाहिए। ये निष्काम उद्देश्य हो गया, ये उद्देश्य है ही नहीं। उसमें भी बात समझना, लेने और पाने में अंतर होता है। जिसका देने का निष्काम उद्देश्य होता है, ऐसा नहीं कि उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, प्राप्त उसे बहुत कुछ होता है, लेकिन उसे प्राप्ति की आकांक्षा नहीं होती, उसे यूं ही मिलता है। वो जैसे दे रहा है वैसे ही ले रहा है। न देने के पीछे कोई लोभ था, न पाने की कोई आतुरता थी। हमारा लेना देना सब योजनाबद्ध होता है। इतना देंगे, इतना लेंगे, हिसाबी किताबी मन। फूल भी अगर खुशबू देता है तो ऐसा थोड़ी कि उसे कुछ मिलता नहीं। उसी खुशबू से तो फिर कीट आते हैं, भौरे आते हैं। फूल का होना सार्थक होता है, फूल का पराग चारों तरफ फैलता है, तो कुछ ना कुछ प्रतिफल तो मिल ही जाता है। सवाल ये नहीं है कि प्रतिफल मिला या नहीं, सवाल ये है कि फल पर तुम्हारी नजर थी या नहीं। मैं ये स्पष्टीकरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग डर जाते हैं। जैसे ही बोलो कि न बेटा तुम निष्काम होकर के बस दिए जाओ, तो लोगों को लगता है ऐसे तो लुट ही जाएंगे। तो फिर मैंने धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अगर बिना हिसाब के दे रहे हो तो कहीं से तुमको बिना हिसाब के वापस मिल भी रहा है। तो देना और लेना अभी भी हो रहा है, बस उसका हिसाब नहीं रखा जा रहा, उस पर नजर नहीं रखी जा रही। और उस जीने में थोड़ा ज्यादा मजा होता है। मिल तो गया ही, और हिसाब किताब का जो बोझ रहता है दिमाग पर वो भी नहीं रखा। नहीं तो आम तौर पर जब तुम लेन देन करते हो तो जानते हो क्या होता है। तुम कुछ पाते हो और तुम कुछ देते हो। तुम ये हिसाब तो कर लेते हो कि एक सेब पाया, 50 रुपए दिए, ठीक। और आगे बढ़ा दो तो और भी जरा जटिल प्रक्रियाएं होती हैं लेन देन की। इतना ऐसे आया, इतना ऐसे दिया, इत्यादि। इसमें तुम ये भूल जाते हो कि तुमने सिर्फ कुछ पैसे ही नहीं दिए, तुमने मन की शांति भी दे दी। इतना पाया, इतना गवाया, और जो पाया जो गवाया उसका हिसाब भी तो खूब रखा। और हिसाब रखने में जो तकलीफ हुई, हिसाब रखने में जो मन व्यथा से गुजरा, विचलित रहा, शंकित रहा, डरा हुआ रहा, उसकी बात कौन करेगा।
वो सारी कीमतें छुपी हुई रह जाती हैं, वो तुम्हें कोई बताता नहीं। तो तुम्हें तो बस ये दिखाई देता है कि घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, इसके बदले में क्या दिया? पैसे। नहीं, तुमने पैसे ही भर नहीं दिए हैं, तुमने बहुत कुछ और दिया है, और पैसों के अतिरिक्त तुमने जो दिया है वो पैसों से ज्यादा बड़ा है। लेकिन चूंकि उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उसको संख्या में आबद्ध नहीं किया जा सकता, तो तुम उसका हिसाब ही नहीं रखते। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज गणना में नहीं आती, तुम उस चीज की सत्ता से ही इनकार कर देते हो। कुछ पाया, उसके बदले में दिया क्या? बहुत कुछ दिया, मन की शांति भी दी, लेकिन मन की शांति की कीमत लगाना आसान नहीं, तो तुम मन की शांति की उपेक्षा ही कर देते हो। तुम कहते हो इसको गिनो ही मत, ये गवाही तो गवाही, लेकिन इसको अपने लेन देन में, हिसाब किताब में शामिल ही मत करो। अब सारी गणना उलट पुलट हो गई ना। जहां पर गणना का नतीजा ये आना चाहिए था कि बड़े नुकसान का सौदा है, 300% का नुकसान है, वहां तुमने जो सबसे बड़ा नुकसान था उसको छुपा दिया, उसकी उपेक्षा कर दी, और अब गणना तुम्हें झूठा परिणाम दिखा रही है। वो अब तुम्हें बता रही है नहीं साहब 30% का फायदा है, और तुम कह रहे हो तो बढ़िया है, इस लेन देन में तो 30% का मुनाफा है, ये कर लेते हैं। वहां 30% का मुनाफा नहीं था, वहां 300% का नुकसान था। पर जो सबसे बड़ा नुकसान था उसको तो छुपा ही दिया, बेईमानी कर ली अपने ही साथ। फिर हमें समझ में नहीं आता कि जिंदगी सूखी सूखी क्यों है, इतनी आंतरिक निर्धनता क्यों है। निर्धनता तो एक ही वजह से होती है कि धन लुटा जा रहा है, और धन लुटा इसलिए जा रहा है क्योंकि तुम्हें हिसाब रखना नहीं आता। तुम उन्हीं चीजों का हिसाब रखते हो जो छोटी छोटी होती हैं, दिखाई देती हैं। हाथ में आ जाती हैं। अभी कल मैं यहाँ आने से पहले आश्रम के बच्चों को एक पिक्चर दिखाने ले गया, स्त्री। मैंने कहा चलो देखो। तो देर रात का शो था, 11 बजे का। तो हम लोग जा करके बैठे, तो सामने हमारे जवान लोगों का एक दल आकर के बैठ गया, लड़के लड़कियां। वो ज़रा देर से आए, 5-10 मिनट की उनकी पिक्चर छूट गई, और वो आए और उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर किया एक दूसरे से। तेरी वजह से 5 मिनट की छूट गई, 10 मिनट की छूट गई, वही सब। ओ शिट ठीक। बड़ी कीमत लगाई उन्होंने उन 5-10 मिनटों की जो छूट गए, क्योंकि वो गिने जा सकते थे। ये 5-10 मिनट हैं जिसमें हम यहां पर उपस्थित ही नहीं थे। कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने ये गणना भी कर ली हो कि इतने रुपए का टिकट है, 2 घंटे की पिक्चर है, तो अगर 10 मिनट की पिक्चर छूट गई तो कितने रुपए का नुकसान हो गया। वो गणना आसान है। और उसके बाद जब वो पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने 2 घंटे कुछ नहीं किया, आपस में उपद्रव मचाया। वो देख ही नहीं रहे हैं चल क्या रहा है। किसी ने किसी पे पॉपकॉर्न गिरा दिया, तो 10 मिनट बहस चल रही है आपस में। बोल रहा मैंने गिराया ही नहीं, बोल रहा नहीं गिरा है, बोल रहा दिखा कहाँ गिरा है, तू ढूंढ रहा है कि कहाँ है, अंधेरे में पॉपकॉर्न नहीं मिल रहा, तो वो सबूत कैसे दे कि मेरे ऊपर गिरा है।
वो उठ करके मोबाइल से रोशनी में एक सीट के नीचे से पॉपकॉर्न निकाल के दिखा रहा है। उन्होंने हिसाब ही नहीं रखा कि ऐसे उन्होंने कितने मिनट गंवा दिए। और ऐसे मैं तुमको बोल रहा हूं, उन्होंने मिनट नहीं गंवाए, ऐसे उन्होंने घंटे गंवाए। ऐसा तो हमारा हिसाब किताब रहता है। हम क्या गवा रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता। 5 मिनट देर से आए तो एक दूसरे से बोल रहे हैं ओ शिट ओ शिट, और उसके बाद 2 घंटे तक ध्यान ही नहीं है, उपद्रव कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और अपने आप को यह आश्वस्ति दे रखी है कि अब तो हम पहुंच गए हैं ना, पैसा वसूल हो रहा है। नहीं, नहीं हो रहा है। तुम देख ही नहीं रहे हो पर्दे पर क्या चल रहा है। तुम जो कुछ कर रहे हो वो सिनेमा हॉल से बाहर भी कर सकते थे। तुम्हारे यहां होने का कोई औचित्य ही नहीं है, पर हमें दिखाई ही नहीं दे रहा कि वो 2 घंटे व्यर्थ जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अधिकांश लोगों को नहीं दिखाई देता कि पूरा जीवन ही व्यर्थ जा रहा है। हमें यही लगता रहता है सब ठीक ही तो चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। छोटा था, परीक्षाओं के दिन थे, तो एक साथ पढ़ता था सहपाठी। आज से 30 साल पहले की बात है। तब 10 रुपए की राशि थोड़ा महत्व रखती थी। परीक्षाओं के दिन थे। उसको उसकी माँ ने 10 रुपए देके भेजा होगा कि जा करके दूध का पैकेट ले आ। तब 10 रुपए में मिल जाता था आधा लीटर दूध का पैकेट। ये गए, इन्हें दूध तो मिला नहीं, लौटते हुए ये 10 रुपए कहीं गिरा आए। तो ये वापस पहुंचे तो घर वालों ने टॉर्च थमाई और बोले कि जाओ खोजो, कहाँ गिराए हो 10 रुपए। तो निकले और टॉर्च से लगे खोजने अपने 10 रुपए। और घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना लगाया होगा, अंततः इन्होंने वो 10 रुपए का नोट खोज निकाला। माँ बाप बहुत खुश हुए। अगले दिन जब ये परीक्षा देने आए तो इनके पास एक 5 रुपए का नोट था। वो पिताजी ने इनको इनाम दिया था। ये लड़का हमारा ऐसा मेहनती है और ऐसा कलाकार है कि रात में भी 10 रुपए का नोट खोज लाया। वो लड़का उस दिन परीक्षा में फेल हो गया। परीक्षा की पूर्व संध्या और 3 घंटे काहे में निकाले गए? नोट खोजने में। और सफलता मिल भी गई। और सफलता ऐसी मिली कि घर वालों ने गर्वित होकर के 10 में से 5 रुपए इनाम भी दे दिया कि बेटा तू रख। और 5 रुपए बड़ी बात थी, तब 1 रुपए में समोसा आ जाता था। गिनना मुश्किल है ना कि उस 3 घंटे में उसने कितना पढ़ लिया होता। इसकी गणना जरा मुश्किल है। और 5 रुपए की गणना आसान है। तुम तुरंत गिन लेते हैं कि बचा लिया, 5 रुपया बचा लिया। गंवा क्या लिया वो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि गिना नहीं जा सकता।
और सत्य के साथ हमारी मुश्किल ही यही है, वो गणनातीत है, गिन नहीं पाओगे, तुम गिन नहीं पाते, तो चुपचाप तुम अपनी गिनने की आदत नहीं परे रखते, तुम सत्य को ही परे रख देते हो। तुम कहते हो गिनना तो मुझे है ही, तो बस उन चीजों को मैं प्रासंगिक मानूंगा जो गिनी जा सकती हैं। जो कुछ गिना नहीं जा सकता उसको अलग रखो, भले ही वो बेशकीमती हो, और भले ही जो तुम गिन सकते हो वो कूड़ा कचड़ा हो, 5 रुपया हो, पर वो गिना जा सकता है तो गिनेंगे। लड़का अच्छा था पढ़ने में, पर एक तो वो 2-3 घंटे का अनुसंधान और 5 रुपए पाने की उसकी उत्तेजना, इन दोनों बातों ने मिलकर के बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत कुछ है हमारे पास जो गिना जा सकता है, और वो जो नहीं गिना जा सकता वो कितना है, कहां है? वो चूंकि गिना नहीं जा सकता ना, इसीलिए उसके विषय में जो कुछ भी बोलोगे उसको झुठलाने का कोई तरीका नहीं है। बात समझ रहे हो? मैं तुमसे कहूं ये 3 उंगलियां हैं, तुम तुरंत मुझे झुठला दोगी, क्या बोलोगी? क्योंकि ये गिनी। मैं बोलूं मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अनंत प्रेम है, चलो मुझे झूठा साबित करो, झूठा साबित करो। 5 को साबित कर देना कि 5 नहीं है 3 ही है बहुत आसान है। 5 को 3 साबित करना आसान है, छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो अनंत की अनुपस्थिति को साबित कर देना तो और आसान होना चाहिए था ना, कि आप कह रहे हो अनंत है और अनंत है नहीं, लेकिन आसान होता नहीं है। इसीलिए हम अपने आप को खूब बहकावे में रख लेते हैं। तुम मुझसे बोलो मैं 8 फुट की हूं, मैं कहूँगा झूठ। पर तुम मुझसे बोलो मैं अनंत आनंद में हूं, तो अब मैं कैसे सिद्ध करूं कि झूठ? कैसे सिद्ध करूं? ये तो सिर्फ तुम ही जान सकते हो। संतों फकीरों के बारे में हमने पढ़ा है कि वो संसार को लेके विरक्त हो जाते थे। दुनियावी चीजों के प्रति उनमें एक बेपरवाही आ जाती थी। वो इसलिए नहीं आ जाती थी कि उन्हें दुनिया की चीजों का मोल नहीं दिखाई देता था, उन्हें मोल तो दिखाई देता था, पर उन्हें दिखाई देता था कि इनका इतना ही मोल है। उन्हें दिखाई देता था कि इनका इतना ही मोल है। मैंने एक अमीर आदमी को देखा, उसकी जेब में, उसके वॉलेट में, उसके बटुए में 2-2 हजार के नोट थे। कार्ड्स थे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और सिक्के थे। सिक्के कोई 2 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए के।
और जेब भारी हुई जा रही थी, बहुत वजन था। उसने सारे सिक्के निकाल करके यूं ही बांट दिए। बताओ उसका क्या बिगड़ा? जेब हल्की हो गई। ये बड़ी मजेदार बात थी कि जो चीज सबसे कम मूल्य की थी वो सबसे ज्यादा वजन की थी। जो चीज सबसे कम कीमत की थी वो सबसे ज्यादा वजन की थी, तो उसने बांट दी। ज्ञानी इसलिए अनासक्ति में जीता है, विरक्ति में जीता है, इसलिए नहीं कि उसे दुनिया की चीजों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका हिसाब पक्का है। वो अपना क्रेडिट कार्ड थोड़ी बांट रहा है। वो क्या बांट रहा है? अरे सिक्के 2, 4, 5, 10, इनकी कीमत क्या, बांट दो। असली चीज तो उसने अपनी जेब में संभाल के रखी हुई है। असली चीज तो कभी नहीं बांटने वाला। तुम कोशिश कर लो, जाओ किसी खरे आदमी के पास और कोशिश करो कि वो अपनी असली चीज तुमको बांट दे। पाओगे ही नहीं। पर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि किस चीज की कीमत क्या है। हम तो बड़े आदिम लोग हैं। हम तो चीजों की कीमत उनके मूल्य के आधार पर नहीं, उनके वजन के आधार पर करते हैं। तो हमारे लिए 10 रुपए के सिक्के का मूल्य 2000 के नोट से ज्यादा है, क्योंकि 10 के सिक्के का वजन ज्यादा है। सिखाने वाले सिखा गए भार मत लेना। अब समझ में आया इसका मतलब? सिक्कों से आगे बढ़ो, मोटे नोट की बात करो। छोड़ने वगैरह की भाषा व्यर्थ है। यहां बात छोड़ने की नहीं हो रही, यहां बात हो रही है कि वजन कम से कम रहे और मूल्य ज्यादा से ज्यादा। ये हुई चतुराई असली। वजन कम से कम, कीमत ज्यादा, मूल्य ज्यादा से ज्यादा। ये थोड़ी कि छोटे बच्चों की तरह वो सुअर वाली गुल्लक लेके घूम रहे हैं, पिगी बैंक, और उसमें भर क्या रखे हैं सब? सिक्के ही सिक्के। और उतनी बड़ी गुल्लक का कुल मूल्य कितना? 100 रुपया, 500 रुपया, और उसको सर पे ढो रहे हैं। हैसियत उसकी कुछ नहीं। इससे अच्छा तो ये कि एक खरा फड़फड़ाता हुआ नोट पकड़ो और ऐश करो। उसी एक खरे नोट को फिर उपनिषदों ने कहा है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। एक पकड़ो, एक, बाकी सब पकड़ने की जरूरत ही नहीं। परमात्मा अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड है, जितना निकालना हो निकालो, और उसके अलावा कुछ लेके चलने की जरूरत नहीं। हर जगह वो चलता है। घर घर में उसकी स्वाइपिंग हो सकती है। गठरी बांध रखी है सिक्कों की, चले जा रहे हैं यार। सिक्के कभी इधर से चू जाते हैं, कभी उधर से गिर जाते हैं, फिर लगे हैं सिक्के खोजने में, और मिल नहीं रहा तो छाती पीट रहे हैं। चिप वाला क्रेडिट कार्ड यहाँ छाती में सीधे इम्प्लांट करवा लिया, तो ये भी नहीं है कि जेब में है तो गिर जाएगा, यहाँ भीतर है। बोलो,
कितना विथड्रॉ करना है बोलो, निकालते जाओ, निकलता जाएगा। और वजन कुछ भी नहीं।